नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत और आप देख रहे हैं मार्शल आर्ट एंड फिटनेस। तो आज का वीडियो होने वाला है कलरी पार्ट 2 के 10 प्रिंसिपल्स के बारे में। तो अगर आप इन प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में अपनाते हो तो आपकी जो लाइफ है और मार्शल आर्ट है वो दोनों बढ़िया बनने लगेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें एडअप करने की कोशिश करूँगा, थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा इन प्रिंसिपल्स को। तो हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए, तो मेरे साथ बने रहिएगा। और जो इन प्रिंसिपल का नेम है वो संस्कृत में दिया हुआ था, तो अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत होती है या ऊपर नीचे होती है तो मैनेज कर लेना। तो जो पहला प्रिंसिपल डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है अचादकम, यानी कि डिसिप्लिन। डिसिप्लिन को अगर मैं हिंदी में कन्वर्ट करूँ तो मतलब अनुशासन। अनु का मतलब होता है सेल्फ एंड शासन का मतलब होता है कंट्रोल करना। तो जो अचादकम का प्रिंसिपल है बेसिकली वो ये कहना चाहता है कि आपने अपने मन पे कंट्रोल करना है, अपने मन को काबू करना है। अगर मन आपके काबू में नहीं है तो यहाँ पर आपको 5 बजे उठना चाहिए था, आप 10 बजे उठोगे और उसी के साथ आपके सारे काम डिले हो जाएंगे। तो आपने अपने दिमाग की सुनी है, अगर आपने 5 बजे उठना है तो 5 बजे आप उठ रहे हो। 2 घंटे की एक्सरसाइज लगानी है, लगा रहे हो। यहाँ पर आपने टाइम से पहुँचना है, आप वहाँ पर टाइम से पहुँच रहे हो। ठीक है। तो सबसे पहले तो जो डिसिप्लिन है हमें स्कूलों में सिखाया जाता है कि आपने टाइम से स्कूल आना है, प्रॉपर ड्रेस कैरी करनी है, क्लास में शोर नहीं करना। तो बेसिकली ये डिसिप्लिन ही है। तो अगर आप बिना डिसिप्लिन के चलते हो तो दोस्तों वो लाइफ कुछ होती नहीं है, वो उसमें आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो लाइफ में एक डिसिप्लिन लेकर आइए ताकि हर एक चीज़ एक प्रॉपर टाइम पे ख़त्म हो सके। तो ऐसे आपकी जो लाइफ है वो बेहतर बनती जाएगी। तो ऐसे ही मार्शल आर्ट में अगर आप जब एक्सरसाइज कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि आप हंसी जा रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप किसी से बातें करी जा रहे हो। तो वहाँ पर डिसिप्लिन में रहना है। आप अपनी क्लास में हो, आपने प्रॉपर पूरा ध्यान अपनी एक्सरसाइज पे, अपने जो मार्शल आर्ट आप कर रहे हो, जो मूवमेंट कर रहे हो उसको समझने की कोशिश करो कि उसमें वो आप करना क्या चाहते हो, कैसे कितना पावर लगानी है, कितना जोर से मारना है। ये सब आपका डिसिप्लिन में ही आ जाएगा। फालतू की एक्टिविटी आपने क्लास में नहीं करनी है। तो जब आप अपने डिसिप्लिन में रहेंगे जो आपकी लाइफ है वो बढ़िया होने लग जाएगी। ठीक है, आपको लोग रिकॉग्नाइज करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रिंसिपल की तरफ, जो कि है गुरुत्वम। गुरुत्वम का मतलब क्या है कि अपने गुरु की रिस्पेक्ट करनी। जब ये ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी तो मैंने देखा बहुत से स्टूडेंट अपने टीचर को मजाक उड़ा रहे हैं उनका। ठीक है, और उनको गालियां दे रहे हैं। इवन कि कुछ केसेस ऐसे थे यहाँ पर स्टूडेंट्स ने अपने टीचर की पिटाई कर दी थी। देखिए, अगर आप अपने टीचर की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते ना तो आप ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप जो टीचर है अगर उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे वो आपको क्यों सिखाएगा। ठीक है, जब आपको सिखाएगा नहीं तो आप आगे कैसे बढ़ोगे, आप तो वहीं पे खड़े हो। तो सबसे पहले टीचर की रिस्पेक्ट करनी बहुत जरूरी है। तो जो तीसरा प्रिंसिपल है वो है कृत्यनिष्ठा, यानी कि जो भी आप काम कर रहे हो, ठीक है, अगर आप उसमें एक्सपर्ट होना चाहते हो तो उसको बार बार करना, उसमें एक रेगुलरिटी रखनी कि इसको करना है, हर रोज करना है। अगर आप मार्शल आर्ट प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसको हर रोज प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं कि आपने 1 दिन किया, 2 दिन छोड़ दिया। मार्शल आर्ट रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। किसी और चीज़ में भी एक्सपर्ट होना चाहते हैं उसको रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। जब उसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो यही है कृतनिष्ठा, यानी कि आपने जो भी कर रहे हो उसको रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहना है, छोड़ना नहीं है बीच में। तो ये 4th प्रिंसिपल है वो है शक्तुला श्रीरम मनासु, यानी कि अपने शरीर और मन को शक्ति देना। देखिए, आप शरीर को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाओगे, शरीर को कैसे पावर दोगे? वेट ट्रेनिंग करके, मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करके कि आपकी किक बहुत फास्ट जा रही है, पंच बहुत फास्ट जा रहे हैं एंड आपके बॉडी में पावर है। तो इस तरीके से एक्सरसाइजेस करके आप अपने शरीर को मजबूत बना सकते हो। लेकिन उसी के साथ मजबूत बनाना जरूरी है मन को। मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। जब मैं छोटा होता था तो अगर मैं कहीं रास्ते से जा रहा हूँ ना और किसी ने मेरा रास्ता रोक लिया, वो मुझे क्रॉस नहीं करने दे रहा, तो मैं रोता रोता घर वापस आ जाता था। चाहे उसने मुझे टच भी ना किया हो, मैं रोता रोता वापस आ जाता था, क्योंकि मेंटली स्ट्रांग नहीं था, मुझे बहुत सेंसिटिव था मैं बचपन में। लेकिन अब जब मैंने मार्शल आर्ट किया, एक ऐसा टाइम आया जहाँ पर मैं 10-12 लड़कों के साथ लड़ रहा था, बहुत बदतमीज टाइप के थे, उनसे लड़ रहा था। लेकिन एक बार मेरे मन में ऐसा ख्याल नहीं आया कि मैं इनसे हार जाऊंगा या मैं नहीं लड़ पाऊंगा। तो जब आप मार्शल आर्ट करते हो ना तो साथ में अपने मन को स्ट्रांग बनाना होता है। ये सोचना होता है कि आप हो कुछ, बाकी लोग ये नहीं करते हैं, आपको बताया कि आप कर रहे हो, तो साथ में हिम्मत लेकर आनी है। जब दोस्त आप में हिम्मत आती है ना, जब हिम्मत होती है आप में, तो आधी फाइट तो आप ऐसे ही जीत जाते हो। बाकी का जो काम होता है वो आपकी बॉडी का होता है कि सामने वाले से कैसे लड़ना है। तो शरीर के साथ साथ आपने मन को भी स्ट्रांग करना है। कॉन्फिडेंस रखिए कि अगर कुछ ऐसा होता है फ्यूचर में तो आप लड़ सकते हो, खुद को बचा सकते हो, किसी की जान बचा सकते हो। तो इतना कॉन्फिडेंस जरूर रखिए।
तो नेक्स्ट प्रिंसिपल है क्षमा। क्षमा को यहाँ पे पेशेंस के रूप में लिया गया है कि आपने जिंदगी में पेशेंस रखना है। पेशेंस यानी कि सब्र, कि ऐसे हरी नहीं करना कि हाँ जल्दी से आपको वो चीज़ मिल जाए। सपोज दैट कि आप वाइट बेल्ट हो एंड वहाँ से आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे जल्दी से ब्लैक बेल्ट चाहिए, मुझे जल्दी से ब्लैक बेल्ट चाहिए, तो शायद आप वो स्ट्रेंथ ला ही नहीं पाओगे जो ब्लैक बेल्ट लाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जो बीच के आपके लेवल्स हैं आपका शायद उन पर ध्यान जा ही नहीं रहा। अपना गोल रखना है ब्लैक बेल्ट का, इवन कि अपना उससे बड़ा गोल कीजिए 9th Dan का रखिए, ठीक है, कि जो सबसे टॉप का बनना है आपने, तो उसका गोल रखिए। लेकिन ऐसे हरी मत कीजिए कि जल्दी जल्दी हो चीज़ें। हर एक चीज़ होने का एक प्रॉपर टाइम होता है, तो जब उसका टाइम आएगा तो वो हो जाएगी, ठीक है। तो अपनी लाइफ में थोड़ा पेशेंस लेकर आइए, चीज़ों को स्मूथली जाने दीजिए, वेट कीजिए, जब आपको मिलेगी तो आपको मज़ा भी आएगा। तो छठा प्रिंसिपल है वो है विनम्र, यानी कि विनम्रता। देखिए अब ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़े मार्शल आर्टिस्ट बन गए हो या बहुत पैसा है आपके पास तो जो आपके आसपास लोग हैं वो बेकार हैं। सभी अपना अपना काम कर रहे हैं, तो सभी से प्यार से रहना है। खुद में अहंकार नहीं आने देना कि हाँ आप ये लोग कुछ भी नहीं है आपके सामने, ठीक है। तो सबसे प्यार से रहना है, क्योंकि हमने अल्टीमेटली सोसाइटी में ही रहना होता है। तो जितना आप प्यार से रहोगे, जितना रिस्पेक्ट लोगों को दोगे, उतनी ही वो रिस्पेक्ट आपको देंगे। तो सातवां प्रिंसिपल है वो है मनुष्यत्वम, यानी कि ह्यूमैनिटी। देखिए अगर आप में इंसानियत है तो आप अच्छा बन सकते हो, लोग आपको प्रेज करेंगे कि यार अच्छा इंसान है। नहीं तो जानवरों की तरह बिहेव नहीं करना। होता क्या है कि नॉर्मल कई बार हमारी फाइट हो जाती है, ठीक है, और एक पर्सन दूसरे को जान से ही मार देता है, उसको इतना गुस्सा आता है, इतना कंट्रोल नहीं होता कि उसको जान से ही मार दिया। तो ये बिल्कुल गलत है। खुद में इंसानियत रखनी है, कभी भी खुद को इतना एक्सट्रीम नहीं होने देना कि आप किसी की जान ही ले लो। मार्शल आर्ट यूज़ करो खुद की रक्षा के लिए, दूसरों की रक्षा करने के लिए, लेकिन किसी को मारने के लिए मत करो। तो जो आठवां प्रिंसिपल है वो है परंपरा बहुमनम, यानी कि जो आपकी परंपरा है, जो आपका ट्रेडिशन है, उसकी रिस्पेक्ट करनी। जब कलरी पार्टू में ट्रेनिंग शुरू करने से पहले जो कलरी होता है, मीन्स कि जो ग्राउंड होता है, उसकी पूजा की जाती है और उसके बाद ट्रेनिंग की जाती है उस पर। तो ऐसा नहीं है कि आपने ये सोचना कि अब तो ये चीज़ें नहीं रही हैं, बहुत पुराने पहले होती थी, अब क्या करना। देखिए दोस्त, हम चलते चलते कहीं मार्शल आर्ट नहीं सीख लेते हैं, हम रोड पे मार्शल आर्ट नहीं सीख लेते, उसके लिए हमें प्रॉपर एक ग्राउंड चाहिए होता है। तो अगर वहाँ पे पूजा करते हैं तो हमें भी है कि हम अपना जो ग्राउंड है उसको रिस्पेक्ट करें, जो अपना ट्रेडिशन है उसकी रिस्पेक्ट करें। हम भी जब मार्शल आर्ट करते थे तो वहाँ पे जब ग्राउंड में जाते हैं तो ज़मीन को टच करते हैं, माथे पे टच करते हैं, रिस्पेक्ट करने के लिए कि हमने इस ज़मीन से सीखा है, यहाँ पे खड़े होकर हमने प्रैक्टिस की है, तो हमें चीज़ें आई हैं, ठीक है। तो जो आपका ट्रेडिशन है, जो आपकी परंपरा है, उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, उसको भूलिए मत। तो नौवां प्रिंसिपल है आत्माभिमान धीरता, यानी कि आपने रिस्पेक्ट करनी है खुद की। ऐसा नहीं है कि खुद को कम आंकना है किसी से। देखिए कई बार क्या होता है कि आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट होते हो और चीज़ों को बड़ी आसानी से कर लेते हो, तो आपको क्या लगता है कि बाकी लोग भी ऐसे ही कर लेते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप किसी चीज़ को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हो, चाहे वो मार्शल आर्ट है या कोई और भी फील्ड है, तो इसका मतलब कि आप में कुछ खास है, आप उस चीज़ को बढ़िया तरीके से डिलीवर कर सकते हो और ये हर कोई नहीं कर सकता। तो अपना सम्मान करना शुरू कीजिए। तो अगर आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो जो दूसरे लोग हैं वो भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो अपनी रिस्पेक्ट कीजिए कि आपको ये आता है, आप इसको अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। इससे क्या है कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ेगा। जब आप बोलोगे कि मुझे आता है, हाँ मैंने किया है, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने अहंकार में आना है कि हाँ सिर्फ मुझे ही आता है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और जो आपका ओपोनेंट है उसको भी कम नहीं समझना है कि हाँ ये भी मेरे सामने कुछ नहीं है, मुझे आता है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है, लेकिन किसी दूसरे को कम नहीं समझना है। तो खुद की रिस्पेक्ट करना शुरू कीजिए, हर एक चीज़ के लिए खुद को प्रेज करना शुरू कीजिए कि हाँ ये बहुत अच्छा काम किया, ये बढ़िया तरीके से गया। इससे जो आपका कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा। जो 10वां प्रिंसिपल है वो है शांति। शांति का मतलब तो आप सभी समझते हो। अब ऐसा नहीं है कि आप मार्शल आर्टिस्ट बन गए हो, ठीक है, ब्लैक बेल्ट बन गए हो या 9th Dan तक भी पहुंच गए हो तो बहुत ताकतवर बन गए हो, तो आपने सभी की पिटाई शुरू कर देनी है कि जो भी मिला या जिसने आपको पहले तंग किया था उसको ढूंढ ढूंढ के पीट रहे हो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, हमेशा शांति की तरफ जाइए। होता क्या है, और शांति किसी लड़की का नाम नहीं है, ठीक है, तो होता क्या है कि जब आप शांति अडॉप्ट करते हो तो बाकी सभी चीज़ें आपके पीसफुली होने लग जाती हैं। कोई झगड़ा भी कभी होगा ना आपसे, तो आपने नोटिस किया होगा 1-2 घंटे बाद आपको लगा होगा कि यार ये चीज़ें तो बहुत आसानी से सॉल्व हो सकती थी, हम इस पर लड़े ही क्यों। जब दोस्त ताकत आती है ना तो लोगों में घमंड भी आता है। लेकिन मेरा ना इस पर पर्सनल व्यू है कि जब जो ताकत है उसको आजमाने में उतना मज़ा नहीं आता जितना उस ताकत को कंट्रोल करने में आता है।
कभी इस पर काम करके देखिएगा। जब वो ताकत को कंट्रोल करेंगे ना तो बहुत मज़ा आता है कि यार मुझ में इतना कंट्रोल है, मैं इसको कर लेता हूँ। तो शांति बनाए रखिए, सभी के साथ प्यार से रहिए, फालतू में झगड़ा मोल मत लीजिए और जो आपकी ज़िंदगी है वो बेहतर बनती जाएगी। तो दोस्तों ये थे 10 प्रिंसिपल जो हमने डिस्कस किए हैं, तो इसको अपनी लाइफ में अपनाने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और वो लाल वाला सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।